नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यानी कि फिल्मी आदमी चैनल। यार मैंने किसी भी एक फिल्म के लिए इतना क्रेज कभी भी देखा नहीं है। मतलब क्रेज का लेवल आप समझिए कि फिल्म ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है, उसके बाद भी लोग सिनेमा घरों में जाकर उस फिल्म को देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं फिल्म पुष्पा द राइज की। जी हाँ, ऑलरेडी Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हो चुकी है पिक्चर, उसके बाद भी लोग सिनेमा घरों में जा जाके फिल्म अल्लू अर्जुन का दर्शन करना चाहते हैं। जी हाँ, और हिंदी वर्जन के सिनेमा घरों में 100 करोड़ क्लब को टच करने वाली है। भाई लाइफ हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। तो भैया ये तो था सिक्के का एक पहलू। अब दूसरे पहलू की बात करें तो दूसरे पहलू में जो खबर निकल के सामने आई है पुष्पा पार्ट 2 में से, वो एक ऐसी खबर है जिसे सुन के आपके जो भी आपके पास है सर, दिमाग, नाक, कान, मुंह सब कुछ फट जाएगा। जी हाँ, पुष्पा वर्सेस केजीएफ, ये डिस्कशन तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब पुष्पा पहले दिन रिलीज हुई थी। सभी दर्शकों के दिमाग में ये इमेजिनेशन चलता रहता था कि भाई अगर कभी पुष्पा राज का सामना हमारे रॉकी भाई यानी कि यश से हो गया तो फिर क्या होगा। खैर, लोगों के इमेजिनेशन की बातें थी, कहने की बातें थी, लेकिन अब ये रियलिटी बन सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये रियलिटी बन सकती है। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सुकुमार सर हैं, जो पुष्पा द राइस के डायरेक्टर हैं, वो ओरिजिनली पुष्पा को हिंदी बेल्ट में रिलीज ही नहीं करना चाहते थे। क्योंकि जब पुष्पा द राइस बननी शुरू हुई तब बाहुबली और केजीएफ को छोड़ के इतना कोई सक्सेस रेट था नहीं साउथ की फिल्मों का हिंदी बेल्ट में, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन पुष्पा के मेकर्स ने उसे हिंदी में डब्ड वर्जन को रिलीज किया और रिजल्ट आप सबके सामने है, कितना ऐतिहासिक उस फिल्म में रिकॉर्ड बनाया है। तो इसी के चलते अब जब सुकुमार सर ने देखा कि इतनी ज्यादा सक्सेस मिल गई है फिल्म को हिंदी बेल्ट में भी, इसलिए अब उन्होंने इस फिल्म की कहानी को, ओरिजिनल जो कहानी थी उसको बदल दिया है। जी हाँ, तो अब पुष्पा के पार्ट 2 में एक नए विलन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि कहानी को बदलने के पीछे कारण यह भी था कि अब जो हमारे अल्लू अर्जुन साहब हैं वो तोड़ना चाहते हैं प्रभास का रिकॉर्ड। जी हाँ, प्रभास ने जो बाहुबली 2 ने जो रिकॉर्ड बनाया उसे अल्लू अर्जुन अब ब्रेक करना चाहते हैं। ये खबर खुद गोल्ड माइंस के जो फाउंडर हैं मनीष शाह जी, जो पुष्पा द राइस के को प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने ही ये खुद बताया एक इंटरव्यू में कि अब पुष्पा 2 में एक नए विलन की एंट्री होने वाली है। और इस विलन का जो एक हल्की सी झलक है हमें पार्ट 1 में दिखा दी गई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो रेड सैंडलवुड के सिंडिकेट के बारे में पुष्पा फिल्म में बताया गया है पार्ट 1 में, तो जब हमारा पुष्पा राज सिंडिकेट वालों से मिलने, स्मगल करने रेड सैंडलवुड को चेन्नई जाता है डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए, तब हाथ में छाता पकड़े हुए बारिश होती रहती है, एक विलन की झलक दिखाई गई है और उसे उस मेन सिंडिकेट का बॉस बताया गया है। तो वही जो बॉस है वही पुष्पा पार्ट 2 का अगला मेन विलन प्ले करेगा। पुष्पा पार्ट 1 में एक जो लास्ट में मेन विलन हमारा दिखाया था भंवर सिंह शेखावत, वो था, लेकिन पार्ट 2 में वो जो छाता लेके जो आदमी खड़ा था वो हमारा मेन विलन प्ले करने वाला है। तो अब मेन विलन प्ले करने के लिए अब ये फिल्म क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी है, तो हमारे अल्लू अर्जुन के सामने मेन विलन प्ले करने के लिए भी कोई एक एक्टर तो बड़ा लेना ही पड़ेगा। इसके लिए काफी सारे ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं। अब एक्टर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी पकड़ बहुत मजबूत हो ओवरऑल पैन इंडिया। यानी कि अगर आप बॉलीवुड में ऑप्शन तलाशना चाहे तो बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर लें जिसकी फैन फॉलोइंग पूरे भारतवर्ष में हो, या फिर साउथ में से कोई एक्टर लें जिसकी फैन फॉलोइंग साउथ में तो ही हो, साथ ही नॉर्थ इंडिया और हिंदी बेल्ट, बाकी हिंदी बेल्ट के लोग भी उसे पसंद करें। तो कुछ ऑप्शंस निकल के सामने आते हैं, मेकर्स के सामने आते हैं, हमारे सामने भी आते हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है वो है हमारे प्रभास साहब, प्रभास सर। लेकिन वो खुद इतने सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं कि उनका करना तो मुश्किल लगता है। और एक और रीजन है तेलुगु वर्सेस तेलुगु। तेलुगु के सामने एक तेलुगु के बड़े सुपरस्टार को नहीं लाया जाएगा, कुछ अलग करने का सोचते हैं मेकर्स। तो इसलिए जो नाम निकल के आता है वो आपके साथ साथ मुझे भी गूज बम्स दे देता है। वो नाम होता है हमारे रॉकिंग स्टार यश का। जिस तरह से यश की फिल्म केजीएफ ने परफॉर्म किया हिंदी बेल्ट में बाहुबली के बाद, वो टॉप पे खड़ी है फिल्म। फैन बेस इतना ज्यादा हो गया यश का, और एक तो उनका एटीट्यूड रॉकी वाला, जिस वजह से मेरे अनुसार तो पुष्पा के सामने एक ही विलन के रूप में जो खड़ा हो सकता है वो हमारे रॉकिंग स्टार यश ही हैं।
तो अब देखते हैं कि किस तरह से बातें बैठती हैं या नहीं बैठती हैं, यश की एंट्री होती है या नहीं होती है, क्योंकि पुष्पा ने इतनी ज़्यादा कमाई कर ली है कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा, भले ही वो नॉर्थ इंडिया का हो, बॉलीवुड का हो या फिर हमारे साउथ का ही हो, बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी पुष्पा पार्ट 2 से जुड़ना चाहेगा। तो पैसे की तो कोई चिंता है नहीं, फिल्म ने ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उस वजह से प्रोड्यूसर्स भी आ जाएंगे, तो दोनों एक्टर्स जितनी भी फीस लें, जितना भी फिल्म का बजट हो, उसकी कोई चिंता होगी नहीं, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स अगर आप लोगे तो फिल्म तो रिकॉर्ड तोड़ देगी, हर जगह का पैसों की बारिश कर देगी प्रोड्यूसर्स पे, तो कोई भी प्रोड्यूसर बहुत आसानी से इस फिल्म के लिए आ जाएगा। तो अब हमारे रॉकिंग स्टार यश की एंट्री होती है या नहीं, और अगर होती है तो कैसी होगी, ये आप बताएं। लेकिन अगर फिल्म के मेकर्स बॉलीवुड से किसी को लेते हैं तो किसको लेना चाहिए? मेरे हिसाब से दो नाम हैं। एक है हमारे ऋतिक रोशन, जो कि ऑलरेडी विक्रम वेदा, जो साउथ की हिंदी रीमेक है, बॉलीवुड तो रीमेक से गढ़ बन गया, तो ऋतिक रोशन साहब जो विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में ऑलरेडी विलन बने हुए हैं, वो हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से होने चाहिए शाहरुख खान सर, जिनकी बाजीगर से लेकर रईस तक की नेगेटिव इमेज जो है, जिससे उनके फैंस और हम सब भी बहुत प्यार करते, बहुत जबरदस्त किया था उन्होंने बाजीगर मेरी और रईस में भी, तो वो भी एक नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव शेड प्ले कर सकते हैं। तो ये यश अगर होते हैं तो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अगर बॉलीवुड से होते तो मेरे अनुसार तो यही दो ऑप्शंस हैं, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान। आपको क्या लगता है, आपके अलावा कोई और ऑप्शन होना चाहिए जो अल्लू अर्जुन जैसे इस कद के एक्टर के सामने विलन प्ले कर सके? अगर है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी कोई बात करनी है तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मिल ही जाऊंगा, और दोनों का लिंक मैं नीचे दे ही रहा हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी और फिल्मी बातें मैं आपके सामने लाता रहूंगा, ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो देखते रहिए फिल्मी आदमी चैनल। जय हिंद।